बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और आज हम बात करेंगे चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न जारी है और पाकिस्तान टीम भी रवाना हो चुकी है। खैर से अब पता नहीं कब पहुंचेगी सिडनी और 1 दिसंबर को पहुंचेगी मेरे ख्याल कल पहुंचेगी, कल सुबह पहुंचेगी। कल सुबह पहुंचेगी, फिर उधर से कैनबरा जाएगी। वहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैचेस भी खेलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। खैर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं। 2 ऑफिशियल जो इस वक्त ट्रेड आई हैं, बड़ी ट्रेड्स आई हैं, वो 2 ऑफिशियल आई हैं। सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुल्तान, क्या कहते हैं? 2 ऑफिशियल ट्रेड आई हैं, बड़ी ट्रेड हुई हैं, इमाद और हसन, और उसके बाद इफ्तिखार और रोसो। कहा यह जा रहा था कि रोसो जो है उसको ट्रेड करेंगे नसीम शाह के साथ, लेकिन मुझे लगता है नसीम शाह ड्राफ्टिंग में जाना चाह रहे हैं। देखिए, अब तो इस ट्रेड जो आज ऑफिशियल दूसरी ट्रेड हुई है उसने तो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और मतलब मेरे हिसाब से ये पीएसएल की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेड है, क्योंकि रायली रोसो सब जानते हैं कि एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। कोयटा को उन्होंने चैंपियन भी बनवाया 2019 में, जब आपको याद होगा PSL 4 कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था, वो सबसे बड़ा रोल था, वो रायली रोसोफ का था। और उसके जाने के बाद जो एक मिडिल ऑर्डर में खला थी, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नाकामी की वजह थी। आपको याद होगा PSL 5 ले लें, PSL 6 ले लें, कादिर PSL 7, PSL 8, तमाम पिछले 4 लास्ट PSL उसमें कोयटा की टीम 5वें और 6ठे नंबर पर रही। तो बहुत अच्छा फैसला है, ऑल्दो कि ये सरफराज का फैसला होगा, नदीम उमर का होगा या नबील हाशमी का, लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला है। और मेरे हिसाब से ये PSL की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेड है, क्योंकि उन्होंने लिया है रायली रोसोफ को और बदले में दिया है चाचा इफ्तिखार। चाचू भी तो बड़ा नाम था, बड़ा नाम वो था। मुल्तान के पास चले गए हैं जो कि मुल्तान। और देखें, यहाँ जो इन्होंने नसीम की बात की, अब उसको हम थोड़ा सा देखें, डॉट से डॉट मिलाएंगे ना, तो आपको कहानी थोड़ी सी क्लियर होगी। जिस तरह कादिर ने बताया कि नसीम जो है वो ड्राफ्ट में जाएंगे, तो अच्छा मुल्तान ने एक बहुत बड़ा प्लेयर दिया कोयटा को, रायली रोसोफ, बदले में लिया चाचा और ली है उन्होंने ड्राफ्टिंग की पहली पिक्स। तो इस पहली पिक का मतलब ये है कि वो ड्राफ्ट में, आपको पता है सबसे पहले किसको जाएंगे? उठाएंगे। हो नहीं सकता भाई, ऐसा ही होगा। अगर नसीम शाह देखें ड्राफ्ट में जाते हैं, अगर नहीं गए तो देखें कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर गए तो वो ऑब्वियसली चॉइस है, वो प्लेटिनियम में होंगे। और प्लेटिनियम की पहली पिक अब मिल चुकी है मुल्तान को। कोयटा ने दे दी है बदले में रायली रोसोफ के मुल्तान को। तो मुल्तान पहली पिक नसीम शाह को उठाएंगे। और आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा नाम है, मैंने आपको बताया था, वसीम जूनियर। वही भाई, वो बात नहीं बनी ना उनकी। वसीम जूनियर जो ड्राफ्टिंग में जा रहा है, उसने कहा था कि मैं ट्रेड पे जाऊंगा, पहले फिर मान गया था, फिर उसके बाद किसी ने समझाया, फिर उसके बाद अब वो ड्राफ्टिंग में जा रहा है। तो वो ड्राफ्टिंग में जाने का मतलब ये है कि मुल्तान की पिक पहली आ गई और मुल्तान ने नसीम को उठा लिया भाई। तो बहुत बड़ा एक तरह का ब्रेक थ्रू था ये कोयटा के लिए भी और मुल्तान के लिए भी। और अगर आपने पहली ट्रेड की बात की, इमाद वर्सेस जो हसन अली हुई है, मतलब हसन अली, मुझे तो लगता है कि कहानी खत्म नहीं हुई उनकी। ये घाटे का सौदा नहीं किया कराची ने। लेकिन अब इस्लामाबाद को आप देखें, इस्लामाबाद को इसका एडवांटेज हुआ। इमाद नो डाउट ऑलराउंडर, आपकी परफॉर्मेंस उसकी देखें T20 की, तो वो T20 में अच्छा ऑलराउंडर है। कराची की तरफ से आप लास्ट सीजन देख लें, उसका वो टॉप स्कोरर भी था, उसका विकेट टेकर भी था। तो अभी मेरे ख्याल से कराची ने थोड़ा सा घाटे का सौदा किया है और इमाद को उन्होंने दिया है। और इमाद को वो पहले भी देना चाह रहे थे, इमाद और आमिर को रिलीज़ करना चाह रहे थे। वो आप ये देखें, आमिर को कोयटा ने उठाया, सरफराज ने, क्योंकि सरफराज के ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको पता है उनके साथ थे। तो ये चीज़ें मुझे जो है वो लग रही। अच्छा, आमिर की आप कैसा समझ रहे हैं? अच्छा कादिर, आप ये तो आपने बता दिया कि घाटे का सौदा किया और बहुत बुरे, तब मुझे तो बहुत बुरे हालात लग रहे हैं कराची किंग्स के। हसन बाबर वो देखो, सुल्तान हसन इतना भी जो है वो कह रहे हैं पंजाबी माड़ा नहीं, परफॉर्मेंसेस उसकी हैं। आप ये भी ODI वर्ल्ड कप में देख लें, उसका बॉल सीम भी हो रहा था, सारा कुछ है, वो हिट भी कर लेता है। तो मेरा ख्याल है इतना घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन आप अगर बात करेंगे ना इस ट्रेड की, जो चाचा की और रायली रोसो की हुई है, उसके बदले में जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कमजोर ट्रेड थी। नहीं तो अभी आप इससे पहले वीडियो से पहले मुझे बता रहे थे कि आमिर भी जाने वाले हैं, बल्कि जा चुके हैं, आई थिंक चले गए कोयटा के साथ। मुझे ये बताया ना, जब उनके कोयटा से मामला हल हो गए, इमाद वसीम जो है वो इस्लामाबाद चलेगा, तो कराची किंग्स के बाद बचा गया। अच्छा, मुझे ये लगता है सुल्तान के कोयटा जो है ना वो देगा मोहम्मद नवाज देगा, हो सकता है, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट आर्म उनके पास स्पिनर जो था इमाद की शक्ल में था, ठीक है, वो चला गया इस्लामाबाद में। अब उनके पास, कराची के पास एक खिलाफ पुर होने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब वो आमिर दे दिया उनको, कोयटा को, उनके साथ मामला तय हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज जो हैं वो कराची का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक की जो ट्रेड है उनसे तो ऐसा लग रहा है कि सारी टीमें फ़ायदे में जा रही हैं, एक्सेप्ट कराची किंग्स।
और कोयटा की टीम आपको कराची पता की इसको वैसे क्या है यार, हमेशा से इसी तरह की करते हैं, लेकिन हैदर अजहर जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर करेंगे काम। हैदर को एक्सपीरियंस है कार्ड पे चार्ड का और तोड़ जोड़ के माहिर हैं, तो हैदर अजहर साहब जो हैं वो करेंगे ज़रूर बेहतर। और मुझे लगता है शाहनवाज धानी को भी लेके जाएंगे। नहीं देखें वो तो शान मसूद के भी मामला चल रहे हैं कराची के अच्छा। साथ। हाँ, कप्तान उनको बनाना है उन्होंने। लेकिन देखें अब फर्क तो फिर भी ब्रांड वैल्यू पे तो पड़ेगा ना। कराची किंग्स की ब्रांड वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि ARY उनका चैनल था और जितनी कवरेज ARY देता है अपनी टीम को, किसी और टीम को कोई और चैनल नहीं देता। और जो तो कोई प्लेयर छोड़ के जाता है उसको, पिछले साल बाबर आजम उसको क्या करता है उसके साथ, हाँ ये आप लोग जरूर बताइएगा कि पिछले साल बाबर आजम अब इमाद और आमिर की बारी है। सबको पता है कि बाबर के साथ क्या हुआ। उसके बाद अब आमिर जाने इमाद। वाले हैं, इमाद तो चले जा चुके हैं, आमिर का भी ऑफिशियल हो जाएगा जैसे कादिर ने बताया, क्योंकि फाख्ता जो है वो झूठ नहीं बोलती। तो खैर कोयटा की टीम जो है वो इस वक्त काफी अच्छी नजर आ रही है, कोयटा वाले सही काम उठा रहे हैं। मुल्तान भी आमिर इस वक्त आपको पता है भाई, ठीक है वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो बात है ना यार, वो उनका स्वैग है, इसमें कोई बात नहीं। आप ये देखें सुल्तान लाहौर वाले कितना एंजॉय कर रहे हैं सारी चीजों को। सही स्कूल बात है, बच्चे लोग बैठे हुए हैं। ये क्या है लाहौर में, क्या सीन है? चल लाहौर का लोगों का तो कुछ बताएं यार। लाहौर कलंदर वाले भाईजान सुकून से बैठे हुए हैं इस टाइम। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो एंड पे खेलेंगे। लेकिन मैं आपको एक लेकिन चीज़- उनको चाहिए नहीं ना, उनकी प्लैटिनम पूरी है, उनके पास प्लेयर पूरे हैं, वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मेरे हिसाब से। लेकिन मैं एक चीज बता दूं लोगों को, ये लाहौर वाले ये भी क्योंकि लाहौरिये हैं तो ये बड़े खुश हो रहे हैं, तो इनकी मालूमात में मैं इजाफा कर दूं कि जो उनकी प्लेटिनियम पिक है राशिद खान, वो उन पे क्वेश्चन मार गए क्योंकि उनकी अभी सर्जरी हुई है। हाँ। बिग बैश लीग भी नहीं खेल रहे। अच्छा, बिग तो बैश अगर भी वो नहीं नहीं खेले तो फिर आपकी जो सारी खुशियां ना वो तेल हो जाएंगी। बिग बैश भी नहीं खेल रहे। बिग बैश से याद आया कि वो शदाब खान उनके मुतबादल आना चाह रहे थे बिग बैश लीग में। जो हमने वो जो खबर दी है ना कि एडिलेड स्ट्राइकर जो है वो शदाब को लेना चाह रही है, लेकिन आपको पता है डोमेस्टिक को इज्जत दो। अब ये नया नारा शुरू हो गया है और अब उसको इज्जत मिलेगी। नहीं तो अच्छी बात है ना। देखें कादर, लेकिन ऐसे प्लेयर्स जो हैं उन प्लेयर्स के लिए, नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं जो कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़कर लीग्स क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कुछ रोज पहले बाबर आजम की भी खबर आई थी, रिजवान की भी खबर आई थी, बिल्कुल 450 लाख डॉलर्स की थी एक टीम बिग बैश लीग की तरफ से ऑफर, जो बाबर आजम ने एक्सेप्ट नहीं की और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और इसी तरह शादाब ने किया। तो भाई ये रोल मॉडल है। नहीं, ये अच्छी चीज़ है। ये देखे इससे साबित ये होता है कि पैसा हर चीज़ नहीं होती। आपका मुल्क भी, आपका सितारा जो आप जेबतन करते हैं वो भी कोई चीज़ होती है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें बैठ, अच्छा यहाँ में एक चीज़ और, आपने बोला कि पाकिस्तान चीज़ है, लेकिन इमाद वसीम का आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बिग बैश में। तो क्या यही वजह तो नहीं है उनकी रिटायरमेंट की? यार वजह उनकी हम बताएंगे अगले व्लॉग में आपके साथ ही, और उसकी जो इनसाइडर है ना वो हम देंगे। चलें वो तो आप देंगे, बस मुझे ये बताना, अभी आपने कहा कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, जो प्लेयर डोमेस्टिक को इज्जत दे रहा है, जो नहीं दे रहा, क्या कहेंगे? देखें वो चीज़ें जो है ना वो ज्यादती भी होती है हर चीज़ के साथ। सुल्तान आप ये देखें, मोहम्मद आमिर ने अपने अर्ली, अब उसका कैरियर अभी है ही, बचा हुआ था ना, अभी 27 साल की उम्र में रिटायर हुआ, 27 साल, हाँ, 27 साल उम्र थी। तो लेकिन वो उनके साथ जो सर्कमस्टांसेस आए वो उन्हीं को पता है कि वो क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इमाद को भी इसी वजह से, चूँकि हफीज़ भाई ने फ़ोन किया था उसे, इमाद ने भी इसको सेकंड किया कि मुझे फ़ोन आया था और मैंने उनको कहा था कि मुझे आप जो है वो गारंटी देते हैं, तो मैं गारंटी देते हैं तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैं 3 साल से जो है वो पाकिस्तान के लिए वेट कर रहा था। जिस तरह अहमद शहजाद हैं, अहमद शहजाद ने अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़े, उनके T10 के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट था बंगाल टाइगर्स के साथ, लेकिन उन्होंने वो भी छोड़ा। और अगर वो प्लेयर डोमेस्टिक में आता है, जिस तरह सरफराज इसकी एग्जांपल है, सरफराज इसकी एग्जांपल है, मैं फिर कहता हूँ कितनी तारीफ की है उस बंदे की। 2019 के बाद से, जब से वो टीम से आउट हुए, सुल्तान वो डोमेस्टिक में आए, मुसलसल परफॉर्मेंस दी, टेस्ट टीम में शामिल हो गए, टेस्ट टीम में परफॉर्मेंस दी। इसमें उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि सरफराज अहमद हिम्मत नहीं आ रहे, और उन्होंने बताया है रोल मॉडल बने। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने बताया है कि सीनियर प्लेयर होने के नाते पाकिस्तान टीम में कैसे आना चाहता है बंदा और तो कैसे आ सकता है। नहीं बिल्कुल, ये चीजें 13 दिसंबर कैसा दिन होगा जी, आप ये भाई 13 दिसंबर को आप भी लाहौर होंगे और आप भी हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, अगर आप लेके जाएंगे तो। मैं डन हो गया, हम ड्राफ्टिंग पे जाएंगे हम दोनों, और वहां से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुदा का वास्ता कर दो। अपने मेजबान कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।